आइए जाने महाभारत की एक ऐसी अनसुनी प्रेम कहानी जो भीम और हिडिंबा के बारे में जिसके चर्चे आज भी हमारे बीच में है। महाभारत के इतिहास में जुड़ी न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिसका जिक्र शायद ही आपने कभी सुना होगा। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो आज भी दुनिया में प्रचलित हैं और उनका उदाहरण आज भी प्रेम के संदर्भ में दिया जाता है। चाहे अर्जुन द्रौपदी की प्रेम कहानी का जिक्र हो या धृतराष्ट्र के प्रेम में गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना हो, चाहे रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह करना हो, ऐसी न जाने कितनी प्रेम कहानियां हैं जो महाभारत काल से प्रचलित हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा की। वास्तव में आप में से न जाने कितने ही इस बात से अनजान होंगे कि आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और भीम जैसे शक्तिशाली राजकुमार ने एक राक्षसी को अपनी रानी कैसे बनाया। आइए जाने महाभारत काल से जुड़ी इस अजब प्रेम कहानी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भीम के साथ हिडिंबा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। एक बार लाक्षागृह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे। पहले कि हम जान लें कि लाक्षागृह क्या है। लाक्षा यानी लाख, जो अति ज्वलनशील होता है। दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को किसी भी तरह लाक्षागृह में लेकर आए। जब पांडव उसमें रहने लगें तो आग लगा दी जाए ताकि पांडव जलकर एक साथ खत्म हो जाए। तब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को बुलवाया और परिवार के साथ वाणावृत जाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर अपने भाइयों और मां के साथ वाणावृत जाकर लाक्षागृह में रहने लगे। जैसे ही चाचा विदुर को पता चला कि पांडव वाणावृत की ओर निकल गए हैं, तब विदुर ने उन्हें दुर्योधन की पूरी चाल बता दी। यह जानने के बाद पांडवों ने तरकीब निकाली और लाक्षागृह में एक सुरंग बनाई। जब सुरंग तैयार हुई तो अर्जुन पुरोचन को बंदी बनाकर ले आए और पुरोचन ने ही लाक्षा भवन को निर्माण किया था। फिर लाक्षागृह में आग लगाकर युधिष्ठिर अपने भाइयों और मां कुंती के साथ सुरंग के जरिए बच निकले। पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे। उस समय एक रात सभी पांडव भाई कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंब का था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडिंब मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उसको अपने भाई हिडिंब से आदेश मिला था कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त ले आए। अपने भाई हिडिंब की बात सुनकर हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडिंबा उनके रूप पर मोहित हो गई और उन्हें भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए बताया कि यह पूरा क्षेत्र उसके भाई हिडिंब का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उसी समय हिडिंब वहां आ गया और भीम के साथ युद्ध करने लगा और भीम ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने उस राक्षस का वध कर दिया। फिर हिडिंबा से भी यह बात कहा कि वह एक राक्षसी है, उस पर विश्वास करना असंभव है, इसलिए उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अपमान करना उचित नहीं है। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती है। तब माँ कुंती के कहने पर भीम ने इस बात की स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उन्होंने यह भी बात कहा कि वह दोनों तब तक ही साथ हैं जब तक उन्हें एक पुत्र न हो जाए। हिडिंबा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई, जहां दोनों साथ में रहने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसे नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था। घटोत्कच ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना भागने लगी।
उस समय कर्ण ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है।